मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो यानी फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड इन दिनों पड़ रही है और इस ठंड के बीच सीक्रेट सीडी के आने से सियासी गलियारों में तपिश बढ़ गई है। नेताओं के तेवर गर्म हैं और जुबान से वो लोग आगे ही उगल रहे हैं। एक और सीक्रेट सीडी है तो दूसरी ओर सीक्रेट बातचीत भी है। इसीलिए आज हमने डिबेट के लिए यह विषय चुना है। आपके सामने स्क्रीन पर सीक्रेट सीडी की धमक चुनावी छौक है या सियासी नमक है, आज यही हमारी चर्चा का विषय है। इसी पर जोरदार बहस से पहले अपने दर्शकों को और सभी मेहमानों को जो इस डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं उन्हें एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। सुबह गृह मंत्री से मुलाकात, रात को मुख्यमंत्री से बात। एक तरफ सीडी की आड़, दूसरी तरफ वीडी परवार। मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है, जनाब माजरा क्या है? असल में मध्य प्रदेश में सीडी की सियासत में दिलचस्प मोड़ आ गया है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बीजेपी आरएसएस नेताओं की सीक्रेट सीडी का दावा किया है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पहले तो सीडी सार्वजनिक करने का चैलेंज दिया, इसके बाद औकात पर सवाल उठा दिए और फिर मर्यादा का भी पाठ पढ़ा दिया। अब गोविंद सिंह ने वीडी शर्मा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या कहा है ये आप खुद सुनिए। और मैंने आमंत्रित किया है, जिस दिन आएंगे हमारे निवास पे हमको माला पहनाएंगे, स्वागत करेंगे और सीडी दिखा देंगे। औकात बताई थी तो मैंने बता दिया, औकात तो आपकी है सत्ता में दबाव डाल के गैर कानूनी अपने परिवार के लोगों को, ससुर को, परिवार के सदस्यों को अच्छे पदों पर बैठा कर लूट करवाएं। गोविंद सिंह का साथ देने के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ भी मैदान में आ गए हैं। कमलनाथ ने कहा उन्होंने सीक्रेट सीडी देखी है, लेकिन इसे सार्वजनिक करने पर प्रदेश की बदनामी होगी। इधर बीजेपी इसे कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स करार दे रही है। सीडी मैंने भी देखी थी और इसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उनकी 15 साल पुरानी थी की बात की, 15 साल से उनकी सरकार चल रही थी, तो इसकी जांच चल रही थी। देखिए कमलनाथ जी किसको धमका रहे, ब्लैकमेल कर रहे हैं? अपने पार्टी के कोई नेता को लेकर ये बात कर रहे हैं क्या? क्योंकि ये पहले भी कह चुके हैं कि हमारे पास सीडी है। पहली बात तो ये कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और आपके पास में साक्ष्य कोई है तो आपने सबमिट क्यों नहीं किया? इतना ध्यान जितना इस सीडी पे दे रही है कांग्रेस पार्टी, अगर इतना विधायकों पे दे लिया होता तो गिरती काहे को सरकार। बहरहाल मध्य प्रदेश की सियासत में सीडी की एंट्री के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ओर से आरोपों की बौछार हो रही है। वहीं जनता के जहन में सवाल कौंध रहे हैं कि वार पलटवार के बीच नेता प्रतिपक्ष की सीएम और एचएम से मुलाकात में आखिर क्या बात हुई है? सीडी की लड़ाई अचानक वीडी शर्मा की ओर क्यों घूम गई और इस पॉलिटिक्स के मायने क्या है? सियासतदानों के जवाब का इंतजार आपको भी है और हमें भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो पिछले 3 दिनों से अश्लील सीडी का जिक्र पूरे मध्य प्रदेश में है और इसीलिए आज हमें ये दूसरी बार फेस टू फेस मध्य प्रदेश में इस पर बहस करना पड़ रहा है। सनवर पटेल जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आनंद जाट जी हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता है और नवनीत शुक्ला जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आपने समय दिया। आनंद जाट जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की अश्लील सीडी है और दूसरी तरफ आप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात भी कर रहे हैं, संदेश देना क्या चाह रहे हैं? देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों को एक साथ जोड़कर देखना मैं समझता हूं कि ये आपकी समझ का विषय हो सकता है, लेकिन चूंकि डॉक्टर गोविंद सिंह जी बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और जिम्मेदार पद पर हैं और ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी हैं, तो दोनों के बीच हो सकता है कि कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत हो। संसदीय कार्य मंत्री भी हैं नरोत्तम मिश्रा जी, तो उनसे मुलाकात इस संदर्भ में भी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिनके नेता लगातार भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और वो भ्रष्टाचार केवल धन का या सरकारी योजनाओं में लूट का नहीं है, सरकारी नीतियों में लूट का नहीं है। वो भ्रष्टाचार, जैसा कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कहा, अच्छा बताइए कि मुख्यमंत्री जी को इस बयान पर आपत्ति नहीं हुई, गृह मंत्री जी को इस बयान पर आपत्ति नहीं हुई, भाजपा संगठन के अध्यक्ष को क्यों आपत्ति हुई इस पर? भाई क्या रिश्ता है?
ये बहुत स्पष्ट तौर पर मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों इस तरह की चीजों पर बात करते हैं। आज मध्य प्रदेश में एक मंत्री है और वो मंत्री के बारे में एक लड़का कह रहा है कि हमारे पिता की हत्या करवाने का आरोप उन पर लगा रहा है। तो इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती के इधर उधर के बयानों पर तूल दे रही है। ठीक है सर, आपका समय समाप्त होता है। यहाँ सरवर पटेल जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? और कमलनाथ जी कह रहे हैं सीडी तो हमने भी देखी है। देखिए राहुल जी, बहुत ही स्पष्ट है कि ना कोई सीडी है ना सीडी के अंदर कुछ है। ये तो बहुत ही स्पष्ट है कि ये डर्टी पॉलिटिक्स है। अगर ये सीडी आपके पास है तो आपको इसको बतौर सबूत उस जांच एजेंसी को देना चाहिए था जो इन सब मामलों की जांच कर रही है, और मामला जो भी है वो सामने लाना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब जब आपने ऐसा नहीं किया तो आप किस मुंह से ये बोल रहे हैं कि हमारे पास सीडी है? और सीडी है तो आपको चैलेंज किया जा रहा है एक राजनीतिक दल के जिसकी सरकार है मध्य प्रदेश में, उस दल के मुखिया के द्वारा कि आप सार्वजनिक कीजिए, आपके पास है तो क्यों नहीं कर रहे? ये सिर्फ डर्टी पॉलिटिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इस डर्टी पॉलिटिक्स से कांग्रेस को बाज आना चाहिए। और जिस प्रकार से आनंद जाट जी ने कहा कि ये वरिष्ठ विधायक है, ये नेता प्रतिपक्ष है, तो निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ विधायक है, उनको इस प्रकार की हल्की हरकत नहीं करना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है, आपने 35 सेकंड पहले अपनी बात को खत्म कर दिया। सीक्रेट सीडी की लड़ाई में वीडी शर्मा जी ही टारगेट क्यों हैं और इसे एक पत्रकार कैसे देखते हैं, ये नवनीत शुक्ला जी जानते हैं। सर, आपका समय शुरू हो रहा है। देखिए, राजनीति का एक बहुत मूल सिद्धांत होता है कि राजनीति करने वाले व्यक्ति का चरित्र जो है वो बड़ा उजला और साफ सुथरा होना चाहिए। सिक्के के दो पहलू कभी नहीं होने चाहिए। हम इसी भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अडवाणी तक को देख चुके हैं और यही हमारे आदर्श हुआ करते हैं जी। मुझे ऐसा लगता है कि यदि गोविंद सिंह जी के पास कोई सीडी है तो गोविंद सिंह जी को ये बाकायदा विधिवत ये ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। गोविंद सिंह जी को ये विश्वास, मतलब ये उन नेताओं का चरित्र का मामला है जिन नेताओं पे आप उंगली उठा रहे हैं, तो अगर उनका चरित्र खराब है तो आपको उनके बारे में उजागर करना चाहिए, ये सीडी छुपा कर रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मुझे अभी भी याद है कि जब ये केस हरभजन सिंह वाला और ये आपका हनी ट्रैप कांड चला था, उस दौरान में लोक स्वामी के संपादक जीतू सोनी ने भी एक सीडी कोर्ट में पेश की थी लिफाफे में बंद करके। उस सीडी का भी जो है जांच के लिए हैदराबाद भेजी गई थी और उसके बाद क्या हुआ उसकी भी कोई जानकारी नहीं है। अगर ये सीडियां नहीं होती तो उतना कोहराम नहीं मचता। सनवर पटेल जी ने कहा तो ये तो खुद हरभजन सिंह बोल चुके कि मेरी सीडी और ये सब सीडी बना चुके हैं, ये लोग यहाँ पे बना चुके हैं। तो सीडियां तो कहीं ना कहीं है, पर यह अलग बात है कि अगर किसी का राजनीति करने वाले लोगों के बीच में अगर ये चरित्र की गंदगी है तो उनके लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और उस प्रदेश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि ऐसे लोग राजनीति से बाहर होना चाहिए जिनका अपना चरित्र में खोट है। और नहीं है तो वीडी शर्मा साहब को मैदान में उतरना चाहिए क्योंकि वो लंबे समय से निशाने पे हैं। मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति के शिकार भी हो रहे हैं, जो मुझे दिख रहा। 8 साल बाद व्यापम घोटाले में मुकदमा दर्ज होने में वीडी शर्मा नाम सबसे ऊपर है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो भाजपा की आंतरिक राजनीति के भी शिकार। ठीक है, आपका समय भी समाप्त हो रहा है। देखिए, आनंद जाट जी, एक पत्रकार का भी यही मानना है, अगर है तो दिखाइए ना, कहने से क्या होता है, दिखाइए सबूत के साथ, बताइए। देखिए, गांधी जी की पार्टी की विचारधारा अलग है और राघव जी की पार्टी की विचारधारा अलग है। गांधी जी की पार्टी यानी कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के लोगों की पहचान किसी सीडी से या हनी ट्रैप से नहीं होनी चाहिए, इसलिए इतना बड़ा मामला होने के बावजूद जो है उसको जो है केवल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आए दिन सीडी आती रहती है और ये पहली बार तो कोई आरोप लगा नहीं है। और हम सब ने देखा, चूंकि मैं स्वच्छ पॉलिटिक्स करना चाहता हूं इसलिए लोगों के नाम लेकर यहां उंगली उठाना नहीं चाहता हूं। स्वच्छ पॉलिटिक्स में विश्वास है आनंद जाट जी का, लोगों को मध्य प्रदेश और गांधी जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। किस प्रकार की स्वच्छ पॉलिटिक्स ये करना चाहते हैं ये आपके और हमारे सामने है। नवनीत जी ने कहा कि सीडियां तो अनेक है, मैं कहता हूं सीडियां हजारों हो सकती है मध्य प्रदेश में, लेकिन जिस प्रकार के आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेताओं पर लगाए हैं वो शर्मनाक है। अगर उनकी कोई सीडी हो तो आप सामने लाइए। मैंने कभी ये नहीं कहा कि कोई सीडी नहीं हो सकती। भाई इस देश में, प्रदेश में हजारों सीडी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सीडी हो आप सामने लाइए।
ये बहुत ही डर्टी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, सिर्फ डर्टी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। आनंद कोई जाट जी, ऐसे तमाम में तो मध्य चैलेंज प्रदेश के में बाद भी- मैसेज चला जाएगा कि आप डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सनवर और पटेल तो मध्य खुल के प्रदेश की बोल रहे जनता देख रही है, हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश की में। जनता देख रही है। हाँ, मैं देखिए क्या है, ये कुछ भी कहें, मध्य प्रदेश की जनता तो इनको अब यहां से चला चली की बेला में देख रही है कि इन्हें जाना ही है, क्योंकि 18 सालों का जो कुशासन है, चाहे कमीशन खोरी हो, चाहे ठेकेदारी प्रथा हो, ये सब जो है इन्हें चला चली की बेला है। अब उसमें कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ये सब ध्यान भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। बताइए 60 साल की उम्र में इनके मंत्री को दहेज मिल रहा है, और वो भी उनसे मिल रहा है जिनकी क्षमता ही नहीं है। तो यहाँ दिख रहा है कि क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का इस सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है, और डर्टी पॉलिटिक्स वो होती है जब एक अदले कद का आदमी बड़े नेताओं को प्रश्न पर एक आरोप और लगा रहे हैं आनंद जाट जी, क्या वीडी शर्मा जी ने पद के दुरुपयोग का मामला में क्या दम है? उन्होंने पद का दुरुपयोग किया है, एक आरोप और लगा रहे हैं इसी बहस में। कतई नहीं, मैं तो कहूंगा कि ये शर्मनाक आरोप है कि ये किसी योग्य व्यक्ति के लिए दो चीजें हैं कि वो उनके दो चीजें आनंद जाट जी, जवाब आ गया सर, प्लीज जवाब आ गया। आप डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं आनंद जाट जी, और दूसरी बात इसमें कुछ नहीं आप है, शर्मनाक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बीजेपी का कह रहा है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि भाई ये छात्र नेता का बयान हो सकता है, किसी पार्टी के अध्यक्ष का बयान नहीं होना चाहिए कि औकात में हो तो दिखाइए सीडी। भाई सीडी इतनी देखने का शौक है तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि आ जाइए, स्वागत है, मैं दिखा देता हूं। जा क्यों नहीं रहे हैं? फिर देखने का अगर शौक है तो क्या देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं बता दें। ये भाषा जो है, इस भाषा को आप डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं मानते क्या? ये भाषा का निचला स्तर नहीं है क्या? थोड़ी सी संवेदनशीलता, थोड़ी सी मर्यादा, थोड़ी सी सहनशीलता के साथ बात करते तो मुझे अच्छा लगता, मैं सीखता, क्योंकि मैं युवा हूं और मैं अपने वरिष्ठों से सीखने में विश्वास करता हूं। लेकिन मध्य प्रदेश के युवा इस औकात वाली बयानबाजी से क्या सीखेंगे? थोड़ा सा मुझे समझाने की कोशिश करिए सनवर जी, बताइए मुझे। मध्य प्रदेश के युवाओं को यह संदेश दीजिए कि 60 साल में अगर कोई दहेज लेता है 50 एकड़ जमीन, प्लीज आनंद जी की बात जमीन लेता है तो उसे सरकार किसी की आवाज मत दबाइए, उनकी बात भी सुनिए। सनवर जी बोलिए। राहुल जी, हाँ। मुझे आपके साथ साथ अन्य चैनलों पर भी बैठने का अवसर मिला। हर चैनल पर जो डिबेट कर रहे हैं उन्होंने कहा कि आप हमको दे दीजिए अगर कोई सीडी हो। कोई सीडी नहीं है, कहां से दे देंगे? जब सीडी नहीं है तो कहां से दे देंगे? अब आनंद जाट जी कह रहे मैं युवा हूं, मैं सीखना चाहता हूं, तो आप इनके साथ मत रहिए जो गंदी पॉलिटिक्स करते हैं। ये युवाओं का दम घोट रहे हैं, ये झूठी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जी, ये हमारे पिताजी की उम्र से ज्यादा के लोग एक मिनट प्लीज, नवनीत जी युवा नेतृत्व का गला घोट रहे हैं। आज की बहस में दोनों लोग आरोप लगा रहे हैं, दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सीडी है तो दिखाओ, वो कह रहे हैं हम आरोप तो लगाएंगे, दिखाएंगे नहीं। नवनीत जी, फैक्ट क्या है, कैसे सच सामने आ? चुकी जनता में इस तरह से जो स्थिति है वो तो कंफ्यूज होकर रह जाएगी। और इसके मायने क्या है, राजनीतिक मायने क्या है? देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा है कि जब देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये मानता हूं कि वीडी शर्मा साहब की प्रतिष्ठा और उनके चरित्र का सवाल है, तो उनको 10 पत्रकारों को साथ में लेकर और जाना चाहिए सीधे उनके घर, गोविंद सिंह जी के घर जाना चाहिए कि ना मैं आ गया हूं, लाइए हार पहनाइए और आप दिखाइए सीडी मेरे को, और आप दिखाइए, मैं आपसे देखना चाहता हूं, 10 पत्रकार साथ में लेके आया हूं। और नहीं है तो गोविंद सिंह जी एक्सपोज होते हैं। गोविंद सिंह जैसे लोगों का राजनीति में कोई भविष्य नहीं होना चाहिए अगर वो ऐसा गलत कर रहे हैं। तो किसी का चरित्र हनन करना राजनीति में सबसे गंदी बात होती है। सिर्फ सनवर पटेल जी एक कदम है, इसके शिकार होना चाहिए, एक कदम है। अगर आप एक स्टेप उठा लेते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, एक स्टेप। हालांकि मैं सलाह देने वाला नहीं होता, लेकिन इसी बहस से यह बात निकलकर सामने आ रही है। एक स्टेप से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राहुल जी, जब जब जरूरत हुई हर स्टेप उठाई जाएगी। कानूनन भी ये जुर्म है, इंडियन पेनल कोड के तहत भी ये अपराध है कि आपके पास का अगर कोई साक्ष्य है तो आप उसको सामने क्यों नहीं ला रहे हैं, आप उसको दबा कर क्यों बैठे? तो जब जब जो कोई जरूरत होगी भारतीय जनता पार्टी उन सब कदमों को उठाएगी। और नवनीत जी की बात को थोड़ा सा सुधार करना चाहता हूं कि आप जो बोल रहे हैं कि माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के चरित्र की बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की आप बात ना करेंगे तो ठीक रहेगा।
क्योंकि उन्होंने तो ये कहा है, उन्होंने तो चैलेंज किया है कि हमारे नेता कौन हमारे नेता। मैंने वीडी शर्मा साहब के चरित्र की बात नहीं की है, आप गलतफहमी दूर कर रहे हैं। आप पहले अपनी बात ठीक करिए। मैंने ये कहा है कि वीडी शर्मा साहब के चरित्र का सवाल है, उनको खुद ये बात जानना चाहिए। आप दिखाइए, थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, रिकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक रहेगा। नीति तो बहुत अच्छी बात है, आप सुधार कर लीजिए। मेरे को, मैं वीडी शर्मा साहब, मैं पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं जो बता रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको अपना चरित्र बचाना है और सम्मान बचाना, तो उनको जाना चाहिए। फिर चरित्र शब्द का आपने उपयोग किया, फिर आपने चरित्र शब्द का उपयोग किया। आप लगातार कर रहे हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि आप गैर कानूनी भाषा का उपयोग मत कीजिए। नहीं होगा सनवर जी, इस सबसे कुछ नहीं होगा। मध्य प्रदेश की जनता जो कह रही है, मध्य प्रदेश की जनता कह रही है कि 60 साल की उम्र में दहेज कैसे मिलता है, वो टेक्निक सबको बताई जाए। सनवर जी इसका जवाब आनंद जाट जी के, वो कह रहे हैं कि 60 साल की उम्र में दहेज कैसे मिलता है, ये विधि बताई जाए। क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? ये कांग्रेस का प्रश्न है, मेरा नहीं, कांग्रेस है, सभी का प्रश्न है। एक मंत्री को कौन 60 साल के और किसको दहेज मिला? एक मंत्री को 50 एकड़ जमीन जो है 60 साल की उम्र में दहेज में मिली है। किसको मिली है? अपने ख्वाब में मिली है? थोड़ा सा उस पर बताइए किस तरह से वो दहेज और लोग भी उस तरह से ले। अरे आपके ख्वाब में आया? कौन से मंत्री को मिली है? ये लीजिए, फिर एक्सपोज हो रहे हैं आनंद जी, वो कह रहे ख्वाब में, वो आपको एक्सपोज कर रहे हैं, ख्वाब में मिली है क्या? सीडी भी एक मिनट ना सनवर जी, प्लीज आनंद जाट जी फाइनल कमेंट, इसके बाद विधानसभा में जब पूछा गया तो आपके मंत्री जो हैं उस पत्रकार को जवाब क्यों नहीं दे पाए? अरे मेरे भाई, जब पूछा गया कि ये जमीन का मामला आपको किस तरह से मिल गया है, जब जमीन दान में कैसे दे दी गई है, जमीन दान में कैसे दे दी गई है, उस पर सवाल नहीं उठेंगे? समझाइए ना, अब बहस के निष्कर्ष की ओर बढ़ने का वक्त हो गया है। मिसलीड मत कीजिए ना। तीनों मेहमानों से एक गुजारिश है, अब 20-20 सेकंड है, अपनी बारी में बोलिए। पहले सनवर पटेल जी आप अपनी बात रखिए सबसे पहले। देखिए, जिस प्रकार की बात आ रही है राहुल जी, बहुत ही शर्मनाक बात है। जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, ये आपराधिक आरोप है, और इस प्रकार के आरोप को लगाने से इतने वरिष्ठ नेता को बचना चाहिए था, जो नहीं बचे। और इसी कारण से कांग्रेस की आज दुर्गति मध्य प्रदेश और देश भर में है, और इस प्रकार के गलत स्टैंड पर रहेगी तो आगे इनकी और दुर्गति होने वाली है। आपराधिक आरोप है। आनंद जाट जी 20 सेकंड। अरे कार्रवाई करना है, धमकियों से किसे डरा रहे हो? हम जो है, हम लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। डरती नहीं है कांग्रेस किसी से, और जिस तरह की कार्रवाई करना है कर लीजिए। हम अपनी बात पर टिके हैं, अडिग हैं। और ये जो आज जिस तरह की भाषा आपकी पार्टी बोल रही है, वो दिखाता है कि आप बौखलाहट में हैं। और रही बात मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति की, तो 2018 प्लीज यहां पार्लियामेंट्री बात का इस्तेमाल कीजिए। नवनीत शुक्ला जी फाइनल कमेंट। मैं फिर यही कह रहा हूं कि ये वीडी शर्मा साहब के सम्मान का मामला है। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए ये सम्मान बरकरार रखना चाहिए, तो उनको खुद जाना चाहिए और अपने बारे में बात करनी चाहिए कि मैं लेके आया हूं इतने लोगों को। गोविंद सिंह जी, आप मेरी सीडी बता दीजिए, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नहीं है तो गोविंद सिंह जी को जो है उसके मामले में मुकदमा दर्ज कराने के बाद एक कदम से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यानी एक स्टेप से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज की बहस से यही निकला है। बहुत बहुत धन्यवाद सनवर पटेल जी, आनंद जाट जी और नवनीत शुक्ला जी, फेस टू फेस मध्य प्रदेश का हिस्सा बनने के लिए। और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक बार फिर से फेस टू फेस मध्य प्रदेश को नंबर 1 डिबेट शो बनाया।